दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एविडेंस एक्ट चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 135 से 143 के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनते हैं जो भी सेक्शंस की मैंने रेंज बताई है 135 से 143 और सेपरेट वीडियोस आपको मिलेंगे इसके बाद के जो सेक्शंस हैं उनके लिए। तो डायरेक्टली मैं बेयर एक्ट से ही आपको पढ़ाऊंगा इसमें और आपको मैं बताऊंगा कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस प्री में पूछे जा सकते हैं और मेंस के लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में और डिफरेंट वीडियोस में मिल जाएंगे। राइट, तो डायरेक्टली बेयर एक्ट से हम पढ़ते हैं सो दैट आपको इजी रहे समझना भी और याद रखना भी। चलिए बेयर एक्ट खोलते हैं इसमें। देखिए चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको यही ध्यान आना चाहिए कि चैप्टर 10 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस मींस विटनेसेस को कैसे एग्जामिन किया जाता है कोर्ट में। जो भी ट्रायल चल रहा है जब तक ट्रायल कोर्ट में, तो कौन कौन से विटनेस वहां पर आएंगे और कैसे उनको एग्जामिनेशन किया जाएगा, वो सब चीजें हम इसमें चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। सेक्शन 135 से ये स्टार्ट होता है। पहला है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अगेन दो कीवर्ड्स हो गए कि किस सीक्वेंस में जो है विटनेसेस आएंगे और कैसे उनका एग्जामिनेशन होगा, ऑर्डर क्या रहेगा, उसके बारे में सेक्शन 135 बताता है। तो क्या बोलता है, द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively। कहता है अगर कोई भी चीज गिवन है सिविल लॉ में या क्रिमिनल प्रोसीजर में तो उसी के हिसाब से उनकी रेगुलेशन होगी। क्या ऑर्डर रहेगा प्रोडक्शन का और कैसे एग्जामिनेशन होगा, सब कुछ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा होगा अगर है तो। अगर कुछ नहीं है तो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट रहेगी। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या है फर्स्ट पार्ट में, तो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर में जो भी गिवन हो लॉ में उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर वहां पर कोई एब्सेंस है, वहां पर नहीं है कोई लॉ, तो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की मर्जी है। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी 135 के बारे में। 136, इसमें जज को बोला है कि वो माई बाप है, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि जज को डिसाइड करना है कि एडमिसिबल है एविडेंस या नहीं है। जब कहता है कि क्या बोलता है ये, मैंने आपको क्रक्स बताया जैसे व्हेन आइदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, कोई भी पार्टी बोलती है कि इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए मैं एविडेंस देना चाहता हूं। ठीक है, जज जो है उसको बोल सकता है कि आप एविडेंस जो है किस मैनर में आप दें। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए आपने ये प्रूव कर भी दिया तो वो कैसे इस केस में रेलिवेंट है। तो जज उसके बेस पे डिसाइड करेगा कि उसको आपने एडमिसिबल मानना है या नहीं मानना। मान लो वो जज, आप कहते हो कि हाँ ये जैसे इसमें हम देखते हैं इलस्ट्रेशंस भी हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे इलस्ट्रेशन बी है इसकी, ये बोला गया इट इज proposed टू प्रूव बाय अ कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेट टू बी लॉस्ट, कि वो एक कॉपी के थ्रू, एक विटनेस जो था एक कॉपी के थ्रू प्रूव कर रहा था कि किसी एक डॉक्यूमेंट जो कि गुम गया उसके कंटेंट क्या है। तो जज ये बोल सकता है कि वो गुम गया, ये तो आप बोल रहे हो, आप ये प्रूव करो पहले कि वो गुम गया, उसके बाद आप उसके कंटेंट प्रूव करना इस कॉपी से। तो वो जज की डिस्क्रिप्शन है। राइट, तो क्या लिखा था, फैक्ट द ओरिजिनल इज लॉस्ट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द पर्सन प्रोपोजिंग टू प्रोड्यूस द कॉपी बिफोर द कॉपी इज प्रोड्यूस्ड। तो ये सब चीजें जो है जज की डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद एक और इसमें इलस्ट्रेशन है, फोर्थ इलस्ट्रेशन डी। इसमें बोला गया इट इज प्रपोज टू प्रूव अ फैक्ट ए विच इज सेट टू हैव बीन कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू। एक फैक्ट प्रूव करना था, वो किसी और फैक्ट का कॉज या इफेक्ट हो सकता था और उसके बीच में बहुत सारे जो इंटरमीडिएट फैक्ट्स थे, मींस ए से पहले बी भी हुआ, सी भी हुआ, डी भी हुआ। तो अब ये कहता है कि कोर्ट की मर्जी है, वो परमिट कर सकते हैं ए को कि आप प्रूव करो पहले बी सी डी, या फिर आप डायरेक्टली भी ए को प्रूव करने के लिए बोल सकते हो कि आप ए ही प्रूव कर दो। तो कोर्ट को ये बोला गया है कि कोर्ट के पास पूरी डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या, किस चीज को अलाउ करे या किस चीज को नहीं अलाउ करे। ऑफ कोर्स इसमें लिखा नहीं है बट इसमें रीजनिंग वगैरह सब देनी होती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन नंबर 137 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन इफ चीफ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि 137 में सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ में क्या बोला गया है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ होता किसका है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय अ पार्टी हु कॉल्स हिम shall be called his examination in chief। ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या हुआ, मान लीजिए ए और बी का डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, ए और बी का डिस्प्यूट चल रहा था, ए ने अपने विटनेसेस बुलाए। ठीक है, ए ने कोई फैक्ट प्रूव करने के लिए अपने विटनेसेस बुलाए, तो जो वो विटनेसेस आएंगे सबसे पहले कोर्ट में आपके अपनी आके गवाही देंगे, उस गवाही को हम बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। जो भी पार्टी अपने गवाह को बुलाती है
वो गवाह पहले आकर क्या करते हैं, अपना एग्जामिनेशन इन चीफ देते हैं। इसी तरह जब बी के गवाह आएंगे तो वो अपना पहले एग्जामिनेशन इन चीफ देंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। पहले उन्होंने अपनी गवाही दे दी कि हम क्या बोलना चाहते हैं इस केस के इफेक्ट्स के बारे में। फिर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि जो अपोजिट पर्सन है, एडवर्स पार्टी है, वो फिर उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, मींस वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। कोई भी फैक्ट के बारे में बात हो रही है, मान लीजिए कोई बोलता है कि मैंने ये मर्डर होते हुए देखा, तो ये तो पहले तो उसने बोला कि हाँ ये मर्डर मैंने होते हुए देखा, तो ये एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया उसका। अब अपोजिट वाले जो काउंसिल आएंगे या अपोजिट पार्टी जो होगी, वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। वो पूछेंगे कि आप कहाँ पर थे जब मर्डर हुआ, जैसे हम मूवीज में भी देखते हैं बहुत बार। आप कहाँ पर थे वहां पर, आप उस वक्त वहां पर कैसे मौजूद थे, क्या कर रहे थे वहां पर, आपका क्या रिलेशन था, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद हो जाएगा। फिर होता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन क्या होता है कि जो पार्टी उसको लेके आई है, जिसने पहले एग्जामिनेशन इन चीफ किया, फिर क्रॉस एग्जामिन हुआ, फिर ओरिजिनल पार्टी जो उस विटनेस को लेके आई थी, उसको लगता है अगर कि अब कोई नई चीजें आ गई है क्रॉस एग्जामिनेशन में जो क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो दोबारा से री एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, राइट। तो ये उसका राइट है। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस subsequent टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम shall be called his री एग्जामिनेशन। तो तीनों की डेफिनेशन है 137 में, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। 138 है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, कि किस ऑर्डर में ये तीनों जो हमने एग्जामिनेशंस की बात की है किस ऑर्डर में होंगे। तो इसमें लिखा है पहले उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, और फिर अगर अपोजिट पार्टी अगर चाहे, जो कि चाहती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद जिस पार्टी ने उसको कॉल किया था अगर वो चाहे तो री एग्जामिनेशन हो सकता है। एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 138 में, एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट्स। जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो रेलिवेंट फैक्ट्स के रिलेटेड ही होगा। बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका बहुत वाइड स्कोप है। ये जरूरी रेलिवेंट फैक्ट्स के रिलेटेड तो होगा, ये तो है, बट वो जरूरी नहीं है जो उसने टेस्टिफाई किया है एग्जामिनेशन इन चीफ में, जो उसने लिखवाया है सिर्फ वहीं तक कन्फाइन रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ में तो उसने बता दिया कि मैंने मर्डर होते हुए देखा, बट क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके बहुत सारी चीजों के वेयर अबाउट्स, वो कब कहाँ था, कैसे था, किस सिचुएशन में था, उसके बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। उसको जो उसने एग्जामिनेशन इन चीफ में लिखवाया है वहां तक कन्फाइन रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। द री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर्ड टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन। जो री एग्जामिनेशन है वो कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई नई चीज आ गई है, अगर लगता है इसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग री एग्जामिनेशन होता है। एंड इफ द न्यू मैटर इज बाय परमिशन ऑफ द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड, अगर कोई भी नया मैटर आ जाता है तो परमिशन ऑफ कोर्ट लेके जो है उसको फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। मान लीजिए एक पर्सन ने पहले अपना बता दिया कि मैंने क्या क्या देखा या क्या हुआ एग्जामिनेशन इन चीफ, उसका क्रॉस एग्जामिन हो गया। क्रॉस एग्जामिन में अब लगता है जो पार्टी ने जिस पार्टी ने उसको बुलाया था विटनेस को, कि इसने क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ कुछ बातें बोल दी जिसकी क्लैरिफिकेशन जरूरत है, उसने उसको फिर री एग्जामिन कर दिया। अब री एग्जामिनेशन में अब कुछ नए मैटर आ गए, नई बातें बोल दी गई, तो एडवर्स पार्टी जो है कोर्ट की परमिशन लेके उसको फर्दर उन बातों के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन फिर से कर सकती है। तो ये ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। 139 में क्या बोला है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। मतलब अगर किसी पर्सन को बोला जाए कि आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, वो विटनेस नहीं बुलाया, उसको सिर्फ ये बोला गया कि आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके आना है कोर्ट में, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन की बात की है 139 में। तो इन्होंने क्या बोला है कि जिस पर्सन को समन किया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट लेना है, वो विटनेस नहीं बन गया सिर्फ इसी बात से कि वो डॉक्यूमेंट लेके आया है,
अगर उसको विटनेस बुलाना क्रॉस एग्जामिन करना है तो उसको प्रॉपर विटनेस की तौर पे बुलाना पड़ेगा, तभी आप उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। वो अगर एक पेपर लेके आया है कहीं से तो उस पेपर को ही वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसको आप कुछ नहीं और क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते। तो 140 है विटनेसेस टू करेक्टर। विटनेसेस टू करेक्टर में बी क्रॉस एग्जामिन्ड और री एग्जामिन्ड, उनको क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन विटनेसेस जो करेक्टर को रिलेटेड विटनेसेस हैं उनको आप कर सकते हो। 141 में क्या है, लीडिंग क्वेश्चंस। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिंग क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि लीडिंग क्वेश्चन कौन से सेक्शन में है, 141 में है। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, वो क्वेश्चन जिनका आंसर जो है ऑलमोस्ट वो पहले ही बता देते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। जैसे बहुत कॉमन केस आपको मैं बताता हूँ, बहुत बार देखा है मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में। मान लीजिए किसी लेडी ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डाउरी हरासमेंट का केस कर दिया, ठीक है। तो वहां पर लीडिंग क्वेश्चन क्या बनेगा, जब हस्बैंड का जो वकील है वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा तो वो पूछेगा कि क्या आपने ये केस झूठा डाला है। ऑब्वियस सी बात है कि वो आंसर क्या करेगी, नो। यही कहेगी ना कि नहीं मैंने झूठा नहीं है, तो मेरा सच्चा। तो ये लीडिंग क्वेश्चन है, तो वहां पर वो लिखवाते हैं कि ये गलत है कि मैंने ये झूठा केस डाला हो, तो वो लीडिंग क्वेश्चन बन जाता है। लीडिंग क्वेश्चन वो है जिसका आंसर जो है ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ही वो दे देते हैं, पुटिंग इट विशेज और एक्सपेक्ट टू रिसीव। सेक्शन 142, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड। अब ये लीडिंग क्वेश्चन पूछा बोला गया है कि कब नहीं पूछे जा सकते। तो लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ। तो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जा सकते, री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की परमिशन के साथ ही पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पूछे जा सकते। और 143 बोलता है कि कब पूछे जा सकते हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है 141 लीडिंग क्वेश्चन, 142 कि कब नहीं पूछे जा सकते, तो एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते अगर कोर्ट की परमिशन नहीं ली है तो। और कब पूछे जा सकते हैं 143 क्रॉस एग्जामिनेशन में। और कोर्ट को ये बोला गया है कि अगर कोई इंट्रोडक्टरी बात है या कोई ऐसी चीज है जिसका डिस्प्यूट नहीं है जिन फैक्ट्स का, उसके लिए कोर्ट जो है परमिट कर देगा लीडिंग क्वेश्चंस को पूछने के लिए, राइट। तो ये 143 तक हमने सेक्शंस डिस्कस किए हैं यहाँ पर। 135 से सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको फर्दर जो है सेक्शंस आपको मिलेंगे। आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है आपका, कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली आप हमें बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।